बुद्धा का एक कोट है कि वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वे टू विक्ट्री। तो बुद्धा कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं, और जैसा कल्पना करते हैं वैसा ही सब कुछ क्रिएट हो जाता है। When I was learning to ride cycle मेरे बचपन में, तो बहुत टाइम लगा। हैंडल अपने आप कहीं लेफ्ट मुड़ जा रहा है, कहीं राइट मुड़ जा रहा है, सीधा चल ही नहीं रहे हैं साइकिल लेकर के। देन व्हाट हैपेंड कि आई आस्क्ड टू दैट पर्सन जो मुझे साइकिल सिखा रहा था, उससे पूछा कि पता नहीं क्यों अपने आप लेफ्ट राइट हैंडल मुड़ जाता है। तो उस पर्सन ने कहा कि देखो, अपने आप नहीं मुड़ जाता है, तुम लेफ्ट देख रही हो इसलिए हैंडल मुड़ रहा है लेफ्ट, तुम राइट देखने लगती हो इसलिए हैंडल राइट मुड़ जाता है। तुम देखो ही नहीं लेफ्ट और राइट, जिधर जाना है बस उधर ही देखो, नहीं मुड़ेगा। एंड रियली लिटरली इट हैपेंड। और फिर समझ आया कि यही तो मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? आप जो जो चाहते हैं वही आपके दिल दिमाग में होना, वही सोचना, वही कल्पना करना, वही महसूस करना, यही मैनिफेस्टेशन है। देखो, जो कुछ भी आप चाहते हैं, और मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, आपके मन में कैसे आएगा ये सब कि मैं जो चाहता हूँ वही मेरे दिल दिमाग में चलते रहना चाहिए, ये सिर्फ पैशन से आता है। अगर आप पैशनेटली चाहते हैं कुछ अट्रैक्ट करना, कुछ अचीव करना, तो आपके हर समय आप उसी को महसूस करेंगे, वही फील करेंगे, वही क्रिएट होता जाएगा। और और इसी में क्या होता है कि इसी में विजुअलाइजेशन पावर, विजुअलाइजेशन टेक्निक आई वुड से ऐड हो जाता है कि आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाएं और आपने पूरा पिक्चर इमेजिन कर लिया कि ऐसा ऐसा मैं चाह रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, और आपके साथ वो हो चुका है जो आप चाहते हैं। और फिर आप अपने डिवाइन पावर को थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। देखो, ग्रैटिट्यूड शो करना जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। हमेशा रोना, हमेशा किस्मत को कोसना, हमेशा जो पास है उसमें खुश ना होना, और जो भी चीज़ें हमारे आसपास है उसको ग्रैटिट्यूड शो ना करना, दिस इज़ द साइन ऑफ एरोगेंस। और किसी को भी एरोगेंस नहीं पसंद है, ना नेचर को पसंद है, ना आपके डिवाइन पावर को पसंद है। नोबडी लाइक्स एरोगेंस। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप ग्रैटिट्यूड शो करें। कम से कम आप जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप हर रोज़ रात में सोने से पहले वो चीज़ें लिखते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आपकी एक पिक्चर क्लियर होती है। और आप ग्रैटिट्यूड शो करना उसी में शामिल कीजिए, उसी में एक लाइन लास्ट में हर चीज़ के लिए थैंक यू की भी ऐड करिए। बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को थैंक यू बोलना। किसी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी, उसको थैंक यू बोलिए। कोई भी चीज़ जो आपके आसपास बहुत ब्यूटीफुल है उसको अप्रिशिएट करिए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। एक 50 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब बोलोगे कि 50 तो बहुत है, लेकिन जब बनाना शुरू करोगे ना, लिखना शुरू करोगे, तो वो 50 बड़ा नहीं लगेगा। फिर सोचोगे अरे ये इतनी सारी चीज़ें हैं, और किनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जो कि जिन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो चीज़ें आपके पास हैं उनको आप ग्रैटिट्यूड शो करिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। और जो नहीं है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको एडवांस में थैंक यू बोलो। थैंक यू टू द डिवाइन पावर कि जो मैं चाह रही हूँ वो तुमने मुझे दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी के पास कुछ एडवांस सबमिट कर देते हो, तो आपके काम होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। आप एडवांस सबमिट करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप एश्योर भी हो जाते हो कि मैं एडवांस सबमिट करके आया हूँ, काम हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है एडवांस में थैंक यू बोलना। इजिप्शियंस नाइल रिवर की फ्लडिंग को एंशिएंट टाइम से ग्रैटिट्यूड शो करते आ रहे हैं ताकि उसकी फ्लडिंग जो है वो कंटिन्यू रहे। वही हमें करना है लाइफ में। हमें अगर चीज़ें अबंडेंस में चाहिए, हमें अगर प्रॉस्पेरिटी, जो चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हैं वो चाहिए, तो हमें ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा। अदरवाइज एरोगेंस के साथ में कोई सरवाइव नहीं करता। यही चीज़ें, यही प्रॉस्पेरिटी, यही सक्सेस के साथ भी है। अगर हम एरोगेंस के साथ में उसको चाहते हैं कि वो आ जाए, तो इट विल नेवर कम। हमें हम्बल होना पड़ेगा। ग्रैटिट्यूड शो करना, हमें मैनिफेस्ट करने की टेक्निक आनी चाहिए। देखो,
ये जो चीज़ है ना कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है और क्या सिर्फ सोचने से चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, दिस नेवर हैपन्स। एक चीज़ हम बहुत क्लियरली आपको बताएं कि पहले तो अपने आप को, ये मेरी बात इसको माइंड कर लेना, इसको कहीं लिख के रख लेना कि कभी भी जब भी कोई एम बनाओ ना, उसमें कभी भी ऑप्शन बी अपने आप को मत देना, क्योंकि जो ऑप्शन बी होता है ना, ये आपका मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो आपकी पिक्चर क्लियर नहीं होने देता है। आपको पता ही, आपका माइंड कंफ्यूज रहता है कि इसको चाहिए क्या, इसको ये चाहिए, ये वो चाहिए, और आपका माइंड, आपकी जो पावर्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, वो भी आपके साथ एफर्ट उतना नहीं करती, क्योंकि वो ये जानती हैं कि इसके पास प्लान भी है, इसको ये नहीं मिला तो ये इसमें भी काम चला लेगा। जब एक पर्सन को ये पता चल जाता है ना कि ये बंदा एडजस्ट कर लेगा, तो वो उसको और एडजस्ट कराता है। आप दिखाइए कि नहीं, यू आर स्टबर्न, यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। तो जब आप ये दिखाएंगे, तब आपके सराउंडिंग्स को भी ये पता चलेगा कि नहीं, इसको यही देना पड़ेगा, ये और किसी में काम नहीं चलाएगा, इसके पास ऑप्शन बी कोई नहीं है। देन ओनली मैनिफेस्टेशन वर्क्स। एंड मैनिफेस्टेशन एंड दिस एफर्ट, ये दोनों साथ में चलते हैं। सपोज मेरा जून में एग्ज़ाम है एंड आई एम ओनली इमेजिनिंग कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या ये वर्क करेगा? नो, इट विल नॉट। क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन मुझे ये पता है मेरे मन में कि मैंने कुछ एफर्ट नहीं किए हैं, और जब मैंने कुछ एफर्ट नहीं किए हैं तो अपनी सक्सेस के लिए वो उतना स्ट्रांग डिज़ायर नहीं आएगी। क्योंकि जब आपको पता है कि आपने कुछ एफर्ट नहीं किए, तो कैसे आप सोच लेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। आपको एफर्ट्स साथ में करने होते हैं। जब आपका मन ये मान ले कि आपके एफर्ट्स 100% थे, और तब आप विजुलाइज करें, तब आप मैनिफेस्ट करें, तब आप एक ग्रैटिट्यूड शो करें, तब आप थैंक यू बोलें अपने डिवाइन पावर को, देन इट वर्क्स। ये जो डायलॉग है ओम शांति ओम का, कि बहुत तुम्हें पाने की जो मैंने शिद्दत से कोशिश की है, हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, तो इसमें जो कीवर्ड है ये शिद्दत है। सिर्फ चीज़ को चाहना और उसको शिद्दत से पाने की कोशिश करना, ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंस है, और बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इन चीज़ों में। आपको ये समझना पड़ेगा कि शिद्दत अगर आप चीज़ में ऐड करते हैं, तो ही आपको आपके लिए चीज़ें जो है वो कॉन्स्पायर होती हैं और आपके फेवर में होती हैं। सिर्फ चाहना, सिर्फ स्ट्रांगली चाहना, सिर्फ अपने मन में ये डिज़ायर रखना कि मुझे ये चाहिए, और हाथ में हाथ रख के बैठे हैं, सिर्फ चाह रहे हैं, इट डज नॉट वर्क। बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। शिद्दत, याद रखो, शिद्दत इज़ अ कीवर्ड। अगर आप शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, शिद्दत से चाह रहे हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं उसको पाने की, तब तो इट वर्क। और इस बेसिक डिफरेंस को अगर आप समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, यू विल मैनिफेस्ट, यू विल अट्रैक्ट, एंड द सक्सेस विल बी योर्स। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी पॉजिटिव एंड टेक केयर।